कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपना ई श्रम कार्ड खुद से कैसे बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, यूपी गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या फायदे आपको दिए जा रहे हैं जिससे कि ई श्रम कार्ड बनवाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। ई श्रम कार्ड के बेनिफिट जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आप 60 वर्ष से अधिक हो जाते हैं 3,000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिलेगी जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। इसके साथ में अगर किसी भी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख का बीमा कवर उसको मिलता है। इसी के साथ अगर कोई विकलांग हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि मातृत्व लाभ है कि अगर आपके यहाँ पर डिलीवरी होती है उस कंडीशन में भी कुछ सहायता आपको प्रदान की जाती है। साथ में विकलांगता लाभ जैसा कि मैंने आपको बताया किसी आपदा या किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान अगर गवर्नमेंट द्वारा श्रमिकों को कोई अनुदान दिया जाता है तो इन्हीं श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा। इसकी पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल और आसान है जो कि आज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है। कैसे कैसे क्या क्या स्टेप हैं और सारे एक एक स्टेप मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जिससे कि आपका ई श्रम कार्ड जो है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा, जो कि आप अपने खुद के मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। वीडियो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो आप उस पर जाएं। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा ई श्रम कार्ड। सर्च करते ही आपके सामने जो सबसे पहला पोर्टल खुलेगा eShram.gov.in, हमें इसी पर टैप करना होगा। आप देखेंगे आप ई श्रम के मेन पेज पर आ गए। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो है जिस पर गो टू मेन पेज पर टैप करना है। डायरेक्टली हम ई श्रम के मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर ऑन ई श्रम। आप ई श्रम के पोर्टल पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है एज इट इज हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछी गई है। आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। अगर आपके पास में ईपीएफओ पे आपका फंड वगैरह आता है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका पीएफ अकाउंट है, यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। सेकंड ऑप्शन में पूछा गया आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी। अगर आपकी ईएसआईसी कट रही है, अगर आप कहीं पे सर्विस कर रहे होंगे, काफी जगह ये भी सर्विसेज आपको मिल रही होंगी ईएसआईसी की जिससे कि आपका ट्रीटमेंट फ्री में होता है, तो मैं इसे भी नो कर दूंगा। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंड ओटीपी पर मैं टैप करूंगा। आप देखेंगे आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया था उस नंबर पे एक ओटीपी भेजी गई है जिसे इंटर ओटीपी के बॉक्स में हमें दर्ज कर देना है। कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है एज इट इज हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है। सबमिट की बटन पर मैं टैप करूंगा। आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ गए। यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा गया है। मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कर दूंगा। आधार नंबर केवाईसी के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट, आइरिस, ओटीपी। मेरे लिए कंफर्ट होगा ओटीपी। मैं ओटीपी सेलेक्ट कर लूंगा। कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है एज इट इज हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है। सबमिट की बटन पर टैप करूंगा। आप देखेंगे आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है जो कि हमें यहाँ पर इंटर ओटीपी के कॉलम में दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। वैलिडेट की बटन पर हमें टैप करना होगा। यहाँ पर आपका आधार सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल के बटन पर हमें टैप करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। सबसे पहले कॉलम में आपका मोबाइल नंबर जो कि आपने पहले ही दिया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दर्ज होगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर में अगर आप चाहें तो कोई एक और नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। विडो, डाइवोर्सी, सेपरेटेड, कुछ भी जो भी होगा आपके केस में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर नेम में यहाँ पर आपको अपने माता जी का नाम दर्ज करना है। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर आप अपने पति का भी नाम दर्ज कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर अपने पिता का नाम दर्ज करें। सोशल कैटेगरी में यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी होंगे वो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप में आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। आपसे पूछा गया है कि आप विकलांग हैं तो यहाँ पर मैं नो पर टैप करूंगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपसे आपके नॉमिनी की डिटेल पूछी गई है जो कि आपको दर्ज करनी है। नेम में आप नॉमिनी का नेम डाल देंगे। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। नॉमिनी का जेंडर आपसे पूछा गया है वो आपको यहाँ पर दर्ज
दर्ज कर देना है। रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट आपसे पूछा गया है, नॉमिनी का क्या संबंध है जिसका ई श्रम कार्ड आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर देना है। साथ में यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस दर्ज करना होगा। नॉमिनी का मोबाइल नंबर पूछा गया है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर कोई है तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड कंटिन्यू पर आप टाइप करेंगे। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे रेजिडेंस डिटेल पूछी गई है, आपका पता पूछा गया है। होम नेटिव स्टेट में यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट स्पेसिफिक आईडी पूछी गई है, अगर आपके पास में है तो आप दर्ज करें, वरना इसे आप ब्लैंक यहाँ पर छोड़ सकते हैं। करंट एड्रेस में आपका एड्रेस जो है वो शहरी है या ग्रामीण, अगर आप ग्रामीण है तो आप रूरल सेलेक्ट कर लेंगे, अगर शहरी है तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस लाइन 1 में आपको यहाँ से अपना पता दर्ज करना होगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट तहसील आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। साथ में आपसे पूछा गया है आपका पिन कोड, जो कि यहाँ पर आपको मैनुअली दर्ज कर देना होगा। स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप कितने समय से इस लोकेशन पर रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है, जो कि अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे, डिफरेंट है तो यहाँ पर आप अपना डिफरेंट एड्रेस दर्ज कर देंगे। मेरा सेम एड्रेस है, मैं वही कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर भी दर्ज करूंगा। सेव एंड कंटिन्यू पर टैप करूंगा। यहाँ पर आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने पढ़ाई में क्या कर रखा है, आप पढ़े लिखे हैं या फिर आप प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं या फिर आप 10th पास हाई स्कूल पास हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी आप होंगे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन दर्ज करनी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे 24 के लिए छोड़ भी सकते हैं। मंथली इनकम स्लैब में आपको अपनी इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी इनकम 10,000 से कम है या फिर उससे ऊपर है, 1 लाख है, जो भी आपका अमाउंट होगा सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको टैप करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेशन मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर ओला जोमेटो एक्सेट्रा। यहाँ पर मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं नो पर दर्ज कर दूंगा। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जिस काम की नॉलेज हो आपको वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। वर्किंग एक्सपीरियंस में आपको कितने साल की नॉलेज है आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आप जो चाहें यहाँ पर, अगर आपके पास में कोई और भी नॉलेज है आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ब्राउज पे क्लिक करके आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में आप अपलोड भी कर सकते हैं। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, क्या आपको आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, कहीं से कोई सर्टिफिकेट लिया है, या फिर सेकंड ऑप्शन है डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट, आपने खुद से सीखा है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड ऑप्शन, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट ट्रेनिंग। सब स्किल्स में आपको सेकंड ऑप्शन पर टाइप करना होगा। सब स्किल्स में सेल्फ लर्निंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरेस्टेड इन स्किल्स अपग्रेड, तो यहाँ पर टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर मैं टैप करूंगा। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर दर्ज करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर के कॉलम में दोबारा से आपको अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। अकाउंट होल्डर नेम में आपको अपना यहाँ पर नाम दर्ज करना होगा। IFSC कोड आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड के सामने एक सर्च बटन दी गई है, जिस पर आपको टैप करना होगा। टैप करते ही आप देखेंगे आपके बैंक का नाम और उसके अलावा उसकी ब्रांच यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको टैप करना होगा। आप अपने अगले पेज पर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर आपने जितनी डिटेल सबमिट की है उस प्रीव्यू आ गया है। प्रीव्यू में हम सारी चीजें अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अगर कहीं कुछ गलत आपको लगता है तो नीचे यहाँ पर एडिट के बटन है, हम इस पर क्लिक करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी अगर सही है तो डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करेंगे। सबमिट के बटन पर हमें टैप करना होगा। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ई श्रम कार्ड जो है वो बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड यूएएन कार्ड, हमें इस पर टैप करके आप अपने यूएएन कार्ड का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी आपने जानकारी यहाँ पर दर्ज की थी वही सारी जानकारी आपके ई श्रम कार्ड पे प्रिंट होके आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ी आसानी से आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना ई श्रम कार्ड बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।